प्रॉफिटेबिलिटी में हम करने जा रहे हैं अगला रेशियो, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है NPBIT, नेट प्रॉफिट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर interest and tax upon capital employed into 100। चलिए, अब यहाँ पर जैसा कि हमको दिख रहा है कि NPBIT तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर NPBIT इज इक्वल टू 6 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 20 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख, करंट एसेट इज इक्वल टू 11 लाख। और अब हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ हमको बहुत ज़्यादा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके में बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत तो नहीं दिखाई दे रही है, बट इसको समझना भी वैसे ही ज़रूरी है। तो अब पहले देख लेते हैं कि NPBIT तो दिया हुआ है डायरेक्टली। तो NPBIT क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है? NPBIT ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये है 6 लाख। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि एक बिजनेसमैन अपने कैपिटल को कितना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा है, कितना अपने बिजनेस में इस कैपिटल को लगा करके अपनी अर्निंग कर रहा है। तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए उसने जिन चीज़ों का सहारा लिया है वो चीज़ें हैं उसका कैपिटल एम्प्लॉयड में उसने जो है नेट फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड में उसका वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है, यानी उसका 20 लाख प्लस 10 लाख। क्या क्या चीज़ें हैं ये? नेट फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल। टोटल कितना हो गया? 30 लाख। रुपी 30 लाख। और इस तरीके से हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, NPBIT भी आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गए। और हमें क्या करना है? फॉर्मूले में बैठाना है। तो ROI इज इक्वल टू NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। और अब कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ है हमारे पास। 6 लाख अपॉन 30 लाख into 100। ROI इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ROI इज इक्वल टू 20%। और इस तरीके से हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग रेशियो आपके सामने। थैंक यू।